पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह 56,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 809 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात आज शुरू होंगे। वजारत खजाना ज़राए का कहना है पाकिस्तान पहले जायजे की कामयाबी से तकमील के लिए पुरुम्मीद है। पाकिस्तान को $70 करोड़ की दूसरी किस्त मिलेगी। IMF की जानिब से डू मोर के मुतालबे का भी खदशा। सहूनी फौज की गजा के जबालिया कैंप पर फिर बमबारी। 19 फलस्तीनी शहीद, तादाद 11,180 हो गई। 4,500 बच्चे भी शामिल। जुनूबी गजा मुंतकली के बाद भी इसराइल के हमले। खान यूनिस में 2 इमारतों पर बमबारी से 13 अफराद शहीद। ईंधन खत्म होने के बायस अल-शिफा और अल-कुद्स अस्पतालों के बाद कमाल एदवान अस्पताल में भी काम बंद। इलाज न होने के सबब अस्पताल मुर्दा खानों में तब्दील होने लगे। अल-शिफा अस्पताल के डॉक्टर उबैद का कहना है इसराइली स्नाइपर्स ने 4 जख्मियों को गोली मार दी। इनकी हालत तशवीशनाक है। इसराइली हमले में अल-शिफा अस्पताल का अमराज कल्ब का वार्ड तबाह। हमास ने यरगमालियों की रिहाई के लिए बातचीत बंद कर दी। गजा में जंग जितनी तवील होगी इसराइल के पांव धंसते जाएंगे। इसराइली फौज को हर 1 मीटर पर भारी कीमत चुकाना पड़ रही है। अस्पतालों को निशाना बनाने पर अल-कस्साम ब्रिगेड की तरफ से जवाब मिलेगा। हमास का दावा। इसराइली वजीर आजम की डिटाई। कहा हमास को तबाह करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी कौमी सलामती के तर्जुमान जैक सलवान का कहना है गजा के अस्पतालों में आग और खून का खेल नहीं देखना चाहते। आतिशगीर हथियारों से लड़ाई से गुरेज किया जाए। फलस्तीनियों पर इसराइली मजालिम के खिलाफ दुनिया भर के अवाम में गम और गुस्सा। स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में फलस्तीन की आज़ादी के नारे। इस्तांबुल के मुजाहिरीन का इसराइल से मजालिम बंद करने का मुतालबा। मुश्तइल शख्स की इसराइली फूड चेन में तोड़ फोड़। अमरीकी रियासत टेक्सास में भी इसराइली जारियत के खिलाफ एहतजाज। जंग बंदी का मुतालबा। एम्स्टरडैम में माहौलियाती तब्दीलियों के खिलाफ एहतजाज के दौरान फलस्तीन की आज़ादी के नारे लग गए। टोरंटो में भी फलस्तीनियों के लिए मुजाहिरा। गजा में जंग बंदी के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल की दरखास्त पर 10 लाख अफराद ने दस्तखत कर दिए। अमरीकी अफवाज के शाम में ईरान की हिमायत याफ्ता मलेशिया के 2 अहदाफ पर फजाई हमले। अमरीका के वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन की तस्दीक। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक बमबारी अमरीकी अफवाज पर हमलों के जवाब में की गई। हमले अल्बू कमाल शहर में एक तरबियत मरकज और मायादीन में एक सेफ हाउस पर किए गए। लॉयड ऑस्टिन का कहना था कि अमरीकी अफवाज ने मशरकी शाम में पासदारान इनकलाब और दीगर मलेशिया ग्रुप्स को निशाना बनाया जो इराक और शाम में हमारी अफवाज पर हमले जारी रखे हुए हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का दौरा कोयटा का शेड्यूल तब्दील। आज के बजाय कल कोयटा जाएंगे। दौरे के दौरान बलूचिस्तान की सियासी शख्सियात और सियासी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। बलूचिस्तान की बाद सियासी शख्सियात नून लीग में शमूलियत का ऐलान करेंगी। नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले लाडले की छाप मिटाने की ख्वाहिशमंद। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ मुखालिफिन की जानिब से खुद को लाडला और अपनी पार्टी को पसंदीदा जमात करार दिए जाने पर परेशान हैं। नवाज शरीफ ने 40 से ज्यादा अरकान पर मुश्तमिल नई मंशूर कमेटी को हिदायत की है लाडला होने की छाप मिटाने के लिए बयानिया तैयार करें। नवाज शरीफ इस तासर से परेशान हैं कि वो नए लाडले हैं और उन मुकदमात में अदालतों से क्लीन चिट मिलने के बाद इख्तिदार में वापसी के लिए तैयार हैं जिनमें वो सजा याफ्ता और नाअहल करार दिए जा चुके थे। पीपल्स पार्टी आज मिट्टी में सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। मारवी ग्राउंड में जलसे की तैयारी, पिंडाल सज गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी जियालू से खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन कहते हैं हमें किसी इत्तेहाद से कोई खौफ नहीं। पीपल्स पार्टी अवाम में जाकर अपनी कारकर्दगी दिखाने की सलाहियत रखती है।
के असरात हैं अभी, इंशाअल्लाह ताला असरात। आपको अदालतों में पेशी के लिए लगाया गया और ओपोनेंट जो है वो इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं। लगे रहें, कोई बात नहीं। 9 मई के मुकदमात के खिलाफ शेख रशीद की दरख्वास्त पर एतराजात खत्म। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच का केस समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। शेख रशीद का कहना था चिल्ले के असरात अभी बाकी हैं, खत्म नहीं हुए। उम्मीद है ये असरात जल्द खत्म होंगे। मुखालिफिन सियासी मुहिम चलाते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान में 2 लोग ही खामोश हैं, वो मैं और नवाज शरीफ हैं। बलूचिस्तान में मरदमशुमारी के खिलाफ अपील की समाअत। सुप्रीम कोर्ट का अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल को नोटिस। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए। वजीर आला बलूचिस्तान ने खुद CCI में बैठकर मरदमशुमारी की हिमायत की। वकील कामरान मुर्तजा ने कहा वजीर आला बलूचिस्तान तो सो रहे थे, उन्हें जबरदस्ती जहाज के जरिए इजलास में ले जाया गया। केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन PTI असद उमर और फवाद चौधरी पेश न हुए। सेक्रेटरी दाखिला ने चेयरमैन PTI की अदम पेशी पर रिपोर्ट पेश की। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने पूछा सिक्योरिटी खदशात हैं तो क्या जेल में समाअत कर लें। सेक्रेटरी दाखिला ने कहा आप जेल में समाअत करना चाहते हैं तो नोटिफाई कर देते हैं। रुकने इलेक्शन कमीशन ने पूछा क्या कानून इसकी इजाजत देता है। सेक्रेटरी दाखिला ने कहा वजारत कानून से राय ले लेता हूं। केस की समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और SSP ऑपरेशन समेत दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत केस खारिज करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार की नजरबंदी से मुतालिक केस में जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए ये इंसाफ की फराहमी में रुकावट डालने का केस है। हमने इंसाफ पर मबनी फैसला करने के लिए फर्द जुर्म आयद किया। ये किसी की हना का मसला नहीं बल्कि अदालती वक़ार का मामला है। जो काम कानून के मुताबिक नहीं होगा उसके नताइज आएंगे। मुल्जिमान के वकला को केस की तैयारी के लिए 11 दिसंबर तक की मोहलत। कहा लिख कर दें मुल्जिमान ट्रायल का सामना करना चाहते हैं या नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के नए निगरां वजीर आला जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह ने जिम्मेदारियां संभाल ली। निगरां काबीना का इंतखाब मुकम्मल। जराये के मुताबिक निगरां काबीना की अक्सरियत साबिक अरकान पर ही मुश्तमिल है। साबिक वज़रा के कलमदान में भी रद्दोबदल नहीं किया जाएगा। निगरां काबीना में 2 नए वज़रा भी लिए जाएंगे। MKM रहनुमा रईफ सिद्दीकी दिल का दौरा पड़ने के बायस अमराज कल्ब के अस्पताल मुंतकिल। एंजियोप्लास्टी की गई, एक स्टेंट डाला गया। तर्जुमान NICVD के मुताबिक रऊफ सिद्दीकी के फेफड़ों में पानी जमा हो गया था, उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया है। कुछ देर बाद ICU में शिफ्ट किया जाएगा। लापता अफराद की अदम बाजियाबी। सिंध हाई कोर्ट पुलिस और सूबाई हुकूमत पर बरहम। SP गुलशन इकबाल के वारंट जारी, गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। जस्टिस अदनान मेमन ने पूछा अगर लापता शहरी सूबाई हुकूमत के पास नहीं तो फिर कहां गए। लापता शहरी आसमान और जमीन के दरमियान कहीं भी हैं तो ढूंढ कर अदालत में पेश करें। जब बंदा ही बरामद नहीं कर सकते तो JITs का क्या फायदा। लापता शहरी अदालत में पेश करें वरना IG सिंध को तलब करें। शहरी बाजियाब नहीं होता तो कह दें मर गया है और घर वालों को लाश दिखा दें। कराची में अहम सियासी शख्सियत की नॉन कस्टम पेड लग्जरी गाड़ी पकड़ी गई। बुलेट प्रूफ गाड़ी बलूचिस्तान की सियासी शख्सियत का बेटा चला रहा था। कस्टम्स हुकाम का कहना है 2017 मॉडल की गाड़ी गैर मुल्की शख्सियत पाकिस्तान लेकर आई थी। आर्जी मुद्दत के लिए लाई गई गाड़ी सियासी शख्सियत के जेर इस्तेमाल थी। बगैर ड्यूटी और टैक्स गाड़ी की ट्रांसफर या फरोख्त पर पाबंदी है। कराची में डाकू बेकाबू। न्यू कराची में निजी कंपनी की डिलीवरी वैन लूटने की कोशिश।
मज़ाहमत पर सिक्योरिटी गार्ड उमर जमान जहां बहक। शरीफाबाद पुलिस ने दुकानदार के कत्ल में मुलविस 2 लुटेरों को धर लिया। मुलजिमान ने नॉर्थ आजमाबाद ब्लॉक बी में डकैती मज़ाहमत पर मकसूद अख्तर को कत्ल किया था। सुपर हाईवे फकीरा गोट में मोबाइल मार्केट में वारदात, 8 मुलजिमान ने गार्ड को यरगमाल बनाया। कई दुकानों के ताले तोड़कर मोबाइल फोन और कैश लूट लिए। निगरान वज़ीर दाखिला हारिस नवाज कहते हैं सिंध में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हो रही है। जराइम पेशा नासिर के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। 2 माह में 40 से ज़ायद डकैत मारे गए हैं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी। अफगानिस्तान जाने वालों की तादाद 2,20,398 हो गई। कराची में अलासिफ स्क्वायर पर पुलिस का सर्च ऑपरेशन, 500 फ्लैट्स की तलाशी, 300 के करीब अफराद जेर हिरासत। मुश्तबा अफराद को होल्डिंग कैंप मुंतकिल कर दिया गया। कमालिया में गाड़ी रोकने पर बारातियों ने ट्रैफिक एहलकार की पिटाई कर दी। ट्रैफिक एहलकार ने गाड़ी को धुआं छोड़ने पर रोका तो ड्राइवर से बहस हुई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुतादिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर स्मोक की लपेट में, शहर का फजाई मयार इंतहाई खराब। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी दूसरे नंबर पर। फजाई आलूदगी में भारतीय शहर दिल्ली सर फहरिस्त, कराची 5वें नंबर पर। If you look at any walks of life, top person, mashallah, you see is a Memon. हमारा जो प्लान है इस साल का, mostly and mainly we are concentrating on education. We have told all our 9 chapters all around the world to start working on education, from nursery to secondary to primary to college to universities. दुनिया की हर फील्ड में मेमन सबसे आगे मिलेंगे। सदर वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन सलमान इकबाल कहते हैं इस साल WMO की तवज्जो तालीम पर होगी। नौजवानों को हुनर सिखाने पर खुसूसी तवज्जो है। दुनिया भर में नर्सों की बहुत डिमांड है। WMO के जरिए नर्सों को ट्रेन करके अमेरिका और बरतानिया भेजा जाएगा। दुबई में वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के सालाना इजलास में ग्लोबल यूथ मीटिंग, चेयरमैन खुरम कालिया और वाइस चेयरमैन मिडिल ईस्ट जुनेद मर्चेंट ने WMO के आइंदा प्लान्स के बारे में बताया। कहा यूथ विंग मुस्तकबिल में इनकलाबी काम करने जा रहा है। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम की वतन वापसी। रात गए निजी एयरलाइन के जरिए दुबई से लाहौर पहुंचे। सख्त सिक्योरिटी हिसार में एक गाड़ी तक पहुंचाया गया। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप की तारीख में पहली बार 5 मैचों में शिकस्त हुई। जिस तरह के बॉलर थे, जो नाम था ना, वो एशिया कप से खराब हुआ है। हाँ जी, वर्ल्ड कप का तो मैं जाता ही नहीं हूँ। सही है। फेटा लगा ना एशिया कप में, जो राहुल ने और विराट कोहली ने मारा है, वहां से आपके फास्ट बॉलर को तितर बितर कर दिया। परफॉर्मेंस बेस आप रेस्ट करवाते बैकअप तैयार करते तो ये डेफिनेटली हमारे स्पिनर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं। एशिया कप में ही पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स की कारकर्दगी एक्सपोज हो गई थी। हर लम्हा पुरजोश में बासित अली का तज्जिया। कामरान अकमल बोले हारिस रऊफ को अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच खिलाया जाए। 15 से 16 ओवर कराएगा तो हारिस के साथ टीम का भी फायदा होगा। अजहर अली ने कहा पाकिस्तानी स्पिन बॉलर्स ने 1 साल से नहीं परफॉर्म किया। उन्हें आराम दिया जाता तो वर्ल्ड कप में अच्छी कारकर्दगी दिखाते। प्रोग्राम होशियारी के मेजबान हारून रफीक बने मेहमान, मुस्तफा चौधरी बने मौलाना फजलुर रहमान, आदि ने लगाया कॉमेडी का तड़का। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी क्रिकेट टीम में ज्यादा तब्दीलियों का इम्कान नहीं। टेस्ट सीरीज के लिए कैंप रवा हफ्ते रावलपिंडी में लगेगा। कौमी स्क्वाड 2 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया रवाना होगा। 14 दिसंबर से शुरू होने वाली सीरीज में 3 टेस्ट खेले जाएंगे। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मोहम्मद सलाह और लिवरपूल की शानदार कारकर्दगी। ब्रेंटफोर्ड को 3-0 से हराकर टेबल पर दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। टेबल टॉपर मैनचेस्टर सिटी और चेल्सी के दरमियान असाब शिकन मुकाबला 4-4 गोल से बराबर रहा। लिखे दीजिए, किसी की छोटी सी मुश्किल आसान कर दीजिए, किसी से 2 मीठे बोल ही बोल लीजिए। आज आलमी यौम मेहरबानी है। मेहरबानी का आलमी दिन मनाने का आगाज 1998 में जापान से हुआ।
मकसद एक दूसरे का ख्याल रखना, एहसास, फिक्र, रहमदिली और हमदर्दी के जज्बात को फरोग देना है।